सॉर्सरर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा न्यूज में अभी भी एचडी ग्रुप के अल्फा टीम की बात चल रही होती है। न्यूज रिपोर्टर फाइनली अब व्यूअर्स को बॉस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के साइज को रिवील करते हैं। उस मॉन्स्टर की बॉडी का साइज उस और के कंपेरेबल होता है। चारों तरफ न्यूज में एचडी ग्रुप के अल्फा टीम की तारीफ हो रही होती है, लेकिन तभी होंगडाई पोर्टल से न्यूज आती है। होंगडाई पोर्टल से हंटर्स बाहर निकल रहे होते हैं। ये एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी होती है। हंटर्स मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पा रहे होते। इस खतरनाक सिचुएशन में लोग शांति से काम करने की बात करते हैं। होंगडाई का पोर्टल बंद नहीं हुआ होता और उसके अंदर से मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर दोबारा से उस पोर्टल से रीअपीयर होते हैं और आते संग ही ये तबाही मचा देते हैं। ये लोग हंटर्स को मारते हैं। इस फुटेज को देखने के बाद न्यूज रिपोर्टर्स वर्ल्ड पे आई हुई इस आपदा के बारे में बात करने लगते हैं। इस सिचुएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेवल रिस्ट्रिक्शन होती है। पहले डंजन के अंदर के बॉस मॉन्स्टर को मारना जरूरी होता है, लेकिन इस लेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से मिलिट्री एंड कॉर्पोरेशन अपने प्रॉपर यूनिट को डंजन के अंदर नहीं भेज पा रहे होते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स एचडी ग्रुप के अल्फा टीम की बात करते हैं, जिन्होंने की डंजन को बिना किसी कैजुअलिटी के साथ क्लियर किया होता है। हालांकि जब इस चीज़ की डिस्कशन चल रही होती है तो दूसरा न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि एचडी ग्रुप के अल्फा टीम के पास जितने भी अवेकन लोग हैं उनके पास एक्सट्रीमली रेयर एबिलिटीज हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स बात करते हैं कि जैसे कि सभी को पता है कि लार्ज कॉर्पोरेशंस जो होते हैं वो उन लोगों के साथ एक टीम बनाते हैं जिनके पास एक्सट्रीमली रेयर एबिलिटीज होती हैं, ताकि वो जितना हो सके उनसे उतना ही ठीक काम करवा पाए। अभी के टाइम पर सिर्फ अल्फा टीम ही एक ऐसी टीम होती है जिन्होंने डंजन को बिना किसी कैजुअलिटी के साथ क्लियर किया होता है। इस बात को सुनकर दूसरा न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि उनकी नेशन की सबसे ज़्यादा बेस्ट टीम जो है, जो कि एसएच ग्रुप से है, वो भी डंजन को बिना किसी कैजुअलिटी के साथ क्लियर नहीं कर पाई है। काफ़ी लोग इस चीज़ में फेल भी हुए हैं, जिसकी वजह से पोर्टल से मॉन्स्टर्स रीअपीयर होते रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर्स के बीच में एक बहस चल रही होती है। सब लोग इन गलतियों को भी ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार टीम क्या गलतियां कर रही हैं, जिनकी वजह से मॉन्स्टर्स बार बार रीअपीयर हो रहे हैं। अब एक न्यूज रिपोर्टर बीच में डंजन्स के टियर की बात छेड़ता है। वो कहता है कि उन्हें शुक्रमंद होना चाहिए कि अभी डंजन जो है वो सिर्फ टियर 2 लेवल तक की हैं। एक टियर 2 डंजन की लेवल रिस्ट्रिक्शन 75 होती है। वो न्यूज रिपोर्टर हाइपोथेटिकली कहता है, क्या हो अगर सेम चीज टियर 3 या टियर 4 डंजन के साथ हो, यानी कि अगर टियर 1 डंजन में 50 लेवल रिस्ट्रिक्शन होती है और टियर 2 डंजन में 75 लेवल रिस्ट्रिक्शन होती है, तो टियर 3 और टियर 4 में कौन सी लेवल रिस्ट्रिक्शन होगी? और बिना किसी शक के ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होगी। टियर 3 के बाद से जो मॉन्स्टर्स होंगे उन्हें ए रैंक में क्लासिफाई किया जाएगा और ये ए रैंक मॉन्स्टर्स जो हैं वो डंजन से अपीयर होंगे। और अगर एक टाइम पर काफी ज्यादा ए रैंक मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर आए तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। टियर 4 डंजन जो है वो इंसानियत का खात्मा है। सभी लोग न्यूज को अपने फोन या टीवी में देख रहे होते हैं और इस चीज से सभी लोग काफी ज्यादा चिंता में भी होते हैं। दूसरी ओर सुंगुन, जो कि अपने बेसमेंट में कल्टीवेट कर रहा होता है, वो लीजीसुक से अपनी एक बात के बारे में सोचता है। सुंगुन ने लीजीसुक से पूछा था कि क्या आकाशीय सिस्टम के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है। लीजीसुक उस समय सुंगुन को बताते हैं कि अभी तक आकाशीय सिस्टम के बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आकाशीय सिस्टम की वजह से ही वो लोग स्किल्स और माना को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो लोग इस चीज को टेक्नोलॉजी के काफी ज्यादा पार्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। लीजीसुक सुंगुन को बताता है कि वो ऑलरेडी इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि किसी कारण की वजह से सभी रिसर्च के एफर्ट जो हैं उन्हें लगाने के बावजूद भी उन्हें आकाशीय सिस्टम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लीजीसुक सुंगुन को बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उन्हें आकाशीय सिस्टम के बारे में कुछ पता चले। आकाशीय सिस्टम के बारे में जानना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि तुम अर्थ कैसे बनी उसके बारे में जानना चाह रहे हो। सुंगुन कल्टीवेशन के टाइम पर इस चीज के बारे में सोचता है एंड कहता है, पहले साइंस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस से भर दिया जिन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैजिक के नॉलेज के बिना स्पेस, टाइम और स्पिरिचुअल बीइंग्स पर इम्पॉर्टेंट इनफ रिसर्च नहीं है। सुंगुन इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड होता है कि कैसे एक सिविलाइजेशन बिना मैजिक के इस्तेमाल से इतने आगे बढ़ पाई। सुंगुन अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका माना स्टैट 0.01% से परमानेंटली इंक्रीज हो रहा होता है। सुंगुन बात करता है कि उसे जल्दी ही करना होगा क्योंकि रिसेंटली उसे आकाशीय सिस्टम से जो मैसेज मिला वो भी एक प्रॉब्लम है। सुंगुन दुनिया की चेंज होने की बात कर रहा होता है। सुंगुन कहता है, अगर दुनिया सच में चेंज हो रही है तो मुझे एटलीस्ट टियर 5 लेवल तक जाना होगा, उसके बाद ही
मैं अपनी सेफ्टी और मॉम की सेफ्टी की गारंटी ले पाऊंगा। सुंगुन इस सोच में भी होता है कि अगर डंजन या फिर स्पेस में रिफ्ट इन जैसी चीजें और अपीयर हुई तो दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। सुंगुन बात करता है कि ये प्लेनेट अर्थ जो है वो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के रास्ते पर जा चुकी है। अब सुंगुन अपने पास में रखे हुए मैजिक क्यूब्स की तरफ देखता है एंड कहता है, मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ। ये मटेरियल्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं उन्हें यहाँ पर आने में सिर्फ एक दिन लगता है, लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ में अगर मैं इन मटेरियल्स को इकट्ठा करता तो इसमें मुझे काफी ज्यादा महीने लग जाता है। इस चीज की वजह से मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के टाइम को और ज्यादा शॉर्ट कर सकता हूँ। सुंगुन अब और ज्यादा कल्टिवेशन करने की बात करता है, चाहे इसके लिए उसे और ज्यादा तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। सुंगुन कहता है कि वो सोच रहा था कि वो 20 साल में फुल रिकवरी कर पाएगा, लेकिन अब सुंगुन कहता है कि उसे अपनी फुल रिकवरी को 5 सालों के अंदर ही करना होगा। दूसरी ओर एक स्नोई माउंटेन पर कुछ अवेकन लोग मिलकर एक मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं। ये अवेकन लोग एक डंजन के अंदर होते हैं एंड ये डंजन के अंदर के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि इन लोगों को डंजन के अंदर एक माइनर मॉन्स्टर को हराने में भी काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अपनी टीम वर्क की मदद से बार बार अपने आप को बचा रहे होते हैं। इनके सामने जो माइनर मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।